तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं 21 जनवरी के करंट अफेयर। तो हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहां पर बनाया गया है। अब भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और देखो अभी हाल ही में बनाया गया है ये लद्दाख में, लद्दाख के लेह में बनाया जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम। इसकी जो क्षमता है वो होगी 2500 लोगों की, यानी कि इस स्टेडियम में 2500 लोग बैठ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोवाक जोकोविच का वीज़ा किस देश ने रद्द कर दिया है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का आयोजन होने जा रहा है और इसी के मद्देनज़र नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इनके वीज़ा को रद्द कर दिया है। वजह क्या है? क्योंकि नोवाक ने अभी तक कोविड-19 का वैक्सीनेशन पूरा नहीं किया है और यही वजह है कि अब नोवाक जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब एक कमाल का फैक्ट आपको बताता हूँ कि नोवाक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को 9 बार जीत लिया है, फ्रेंच ओपन को 2 बार जीता है, विंबलडन को 6 बार जीता और यूएस ओपन को 3 बार जीता है। 2021 में जो चारों ग्रैंड स्लैम हुए उसमें 3 को तो जीत लिया था इन्होंने, 1 नहीं जीत पाए थे और जो नहीं जीत पाए थे उसको जीता है किसने? डैनियल मेदवेदेव ने। कहाँ के हैं ये? रसिया के हैं। तो कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम था 2021 का जिसका मेल सिंगल्स जीता है डैनियल मेदवेदेव ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। अब ये टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक बाघिन की डेथ हो गई है पेंच टाइगर रिजर्व में और इस बाघिन को कहा जाता था सुपर मॉम। क्यों? क्योंकि अपने जीवन काल में इस बाघिन ने कुल 29 कब सौकों को जन्म दिया है। ठीक है, तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है ये, तो याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1975 में। अच्छा, मोगली लैंड भी कहा जाता है पेंच को ही। पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना उसी को मोगली लैंड भी कहा जाता है। मोगली के नाम से आपको जंगल बुक याद आ जाएगी, द जंगल बुक। और जंगल बुक को लिखा किसने था? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। तो ये माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग की ये जो जंगल बुक है वो पेंच टाइगर रिजर्व जो है, यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसी पर ये आधारित थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सुपर मॉम नाम के मशहूर एक बाघिन की डेथ हो गई है और बहुत दुख की बात यह है कि जनवरी 2021 में ही इस बाघिन ने 3 सौकों को जना था और ये अभी 1 साल के हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो एनडीआरएफ मतलब 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 2022 में एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स स्थापना 19 जनवरी 2006 में हुई थी। और ये भी याद रखना कि जो एनडीआरएफ के डीजी हैं, महानिदेशक, वो हैं अतुल करवाल। कौन है? अतुल करवाल। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप लोगों के पास समय बहुत कम होता है और यही वजह होती है कि अब वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आप बहुत कम समय में पूरा करंट देख पाएँ। आने वाली परीक्षाओं में लेखपाल भर्ती है, साथ ही साथ अन्य सभी परीक्षाएं हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी आने वाली है, यूपीपीएससी की भर्ती होने जा रही है, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने शुरू की है, और साथ ही साथ स्टाफ नर्स पुरुष की भी भर्ती होने वाली है। नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं यूपीपीएससी की ओर से, आज से आवेदन भी शुरू हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी भर्तियाँ आने वाली हैं, तो करंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट को आप लोग देखा करिए, तो क्योंकि मैं देखता हूँ कि करंट को तो बहुत कम लोग देख रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग यूपी टीटी में उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी करंट के लिए बहुत कम समय में मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूँ, तो इसको आप लोग ज़रूर देखा करें क्योंकि इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाती है। लास्ट टाइम में करंट अगर आप पढ़ेंगे, सोचेंगे कि अंतिम 1 सप्ताह में करंट भी पढ़ लेंगे, स्टडी भी पढ़ लेंगे, तो सारी चीज़ें गड्ढमड्ढ हो जाएंगी और एग्ज़ाम में उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, उसका रिवीजन आप लोग करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियाई
बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? अब ये जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है बिग बैश लीग, ठीक है, ये एक तरीके का वहाँ पर T20 क्रिकेट ही है, जिसका जो फॉर्मेट है बिल्कुल IPL की तरह है। तो यहाँ पर BCCI ने एक नियम बना हुआ है। क्या नियम? ये है कि कोई भी इंडियन प्लेयर मेल, कोई भी भारतीय पुरुष क्रिकेटर वो बिग बैश लीग में नहीं खेल सकता, लेकिन अगर फीमेल क्रिकेटर है तो वो खेल सकती है। फिलहाल अब यहाँ पर जो उन्मुक्त चंद हैं, ये बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। क्यों? क्योंकि उन्मुक्त चंद तो भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं ना, इसी वजह से। और अब वो जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से खेलते हैं, ठीक है। BCCI ने महिला क्रिकेटर्स को वुमेन्स बिग बैश लीग में खेलने की अनुमति दी है, पुरुष नहीं खेल सकते, ध्यान देना इसको। और उन्मुक्त चंद 2012 में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताया था उन्मुक्त चंद ने, तो ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण 20 जनवरी 2022 को किया गया? तो DRDO ने किया है जिस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, उसका नाम है ब्रह्मोस। विकल्प A आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और ये परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के बालासोर से किया गया, बालासोर तट से। DRDO ने ब्रह्मोस में न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और इसका निर्माण कौन कर रहा है? भारत और रूस मिलकर कर रहे हैं ब्रह्मोस का निर्माण। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना रफ्तार से उड़ती है और ये 290 किलोमीटर तक, मतलब लगभग 300 किलोमीटर दूरी तक के टारगेट को हिट कर सकती है। एग्जैक्टली 290 किलोमीटर है। फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए, फिलीपींस जिसकी चाइना से काफ़ी अनबन रहती है, तो फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत से 37.5 करोड़ डॉलर का समझौता किया है, ठीक है। तो इसको आप अगर रुपए में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? 37.5 गुणे 70, ठीक है, इतने करोड़ रुपए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, कार्यक्रम का पूरा नाम याद रखना, आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर जो कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ जो है वर्चुअली किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो विकल्प B आपका यहाँ पर करेक्ट है। 20 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारियों द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाले 7 पहलों का अनावरण किया है। और ये जो 7 पहलें हैं कौन कौन सी हैं? देखो, मेरा भारत स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर किसान, महिलाएं भारत की ध्वजवाहक, शांति बस अभियान की शक्ति, अनदेखा भारत साइकिल रैली, यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित पहल, ठीक है। ब्रह्म कुमारी एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन या संस्था है। 1937 में स्थापित ब्रह्म कुमारी संस्था के 130 देशों में शाखाएं हैं। इसके संस्थापक हैं पिताश्री प्रजापति ब्रह्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जेनेसिस GENESIS, ये जो प्राइज है 2022 में सम्मानित किया गया है अल्बर्ट बोरला को। विकल्प B यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो अल्बर्ट बोरला ये फाइजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन और CEO हैं। फाइजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन और CEO अल्बर्ट बोरला को दिया गया है जेनेसिस अवार्ड, जेनेसिस प्राइज। और इसे पहली बार कब दिया गया था? 2013 में दिया गया था। फाइजर वैक्सीन दिसंबर 2020 में आपातकालीन उपयोग के लिए अमेरिका में अनुमति प्राप्त करने वाली पहली वैक्सीन बनी थी। और ये भी याद रखना कि अल्बर्ट बोरला फाइजर के 2019 में CEO बने थे, कोविड के फैलने से कुछ टाइम पहले तक, मतलब पहले ही बन गए थे। सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। तो विकल्प B यहाँ पर करेक्ट है। सेबी हिंदी क्या होती है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। तो सिक्योरिटीज मार्केट में निवेशकों को सटीक ज्ञान देना और उनको सशक्त बनाना, यही
इस ऐप का जो है वो उद्देश्य मोटो है। सेबी की स्थापना होती है 1988 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और 1992 में, ये जरूर याद रखना कि 1992 में सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। भारत की किस टेनिस स्टार ने 2022 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सानिया मिर्जा। ठीक है। तो सानिया मिर्जा 2023 से अब नहीं खेलेंगी, वो पूरी तरह से संन्यास ले रही हैं टेनिस से। और वर्तमान में उनकी उम्र 35 वर्ष है। 2013 से ही वो सिंगल जो प्रतियोगिताएं होती हैं उससे बाहर हैं। अपने करियर में सानिया मिर्जा ने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके नाम। तो फ्रेंड्स ये थे आज यानी कि 21 जनवरी के करंट अफेयर। और शीघ्र ही मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में, तब हम चर्चा करेंगे इस करंट अफेयर के अगले पार्ट पर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स कि आप लोगों को सहयोग लगातार मिलता रहा है। व्यूज़ बहुत ही कम मिलते हैं, यही वजह होती है कि करंट अफेयर को मैं सही बताऊं दिल से बनाना चाहता हूं कभी कभी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ कमियां इसमें रह जाती हैं। वजह यही होती है कि मुझे लगता है कि बहुत अधिक समर्थन तो मिल नहीं रहा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले, रिवीजन मिलता रहे, स्टैटिक जीके मिलता रहे और सभी ग्राफिक और डेटा भी आपको अवेलेबल रहे, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पर कि आपकी इस सेशन में कितनी रुचि है। ठीक है। तो वही बात है कि कक्षा में टीचर तो आते हैं लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो आते ही नहीं हैं, तो फिर टीचर पढ़ाएगा क्या? तो सब कुछ आप पर करता है डिपेंड। तो शीघ्र ही मिलेंगे हम अपना काम तो जारी रखेंगे, बाकी सब कुछ मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।